नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर से हम आपकी यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं और उसी के बीच में हमारी एक कड़ी चल रही है मेंस आंसर राइटिंग की, जो रोज़ रात को 8 बजे आपको मिलती है। तो आज हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में टॉपिक रहेगा जो हमारे जीएस पेपर 1 में डिस्कस किया गया है कि आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। उसके साथ ही इस व्यक्तित्व पर प्रश्न पूछा गया है यूपी पीसीएस में और यूपीएससी में भी हर साल किसी न किसी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से प्रश्न पूछा जाता है। इसमें लॉर्ड वेलेस्ली से प्रश्न पूछा गया है। आधुनिक भारत की बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है। पीटी में भी कई बार यहाँ से प्रश्न आते हैं, वनडे एग्ज़ाम में भी यहाँ से प्रश्न आते हैं, इनके कार्यकाल से संबंधित, इनके कार्यों से संबंधित। तो इसी को हमें आज डिस्कस करना है। हमारी 68वीं बीपीएससी की भी क्लासेस आपको 15 तारीख से मिलनी शुरू हो जाएंगी और हम आशा करते हैं कि उसका भी आप पूरा लाभ उठाएंगे। जैसा कि आप हमारी इस आंसर राइटिंग सीरीज को प्यार दे रहे हैं, उसको भी पूरा प्यार मिलेगा, यह हमारी आशा है। तो जो ये हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, इसमें आज का प्रश्न है हमारा लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यों से डिस्कस द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल। ये देखिए, ब्रिटिश रूल के एक्सपेंशन इन इंडिया ड्यूरिंग गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बता दूं, जो ये लॉर्ड है इसी का यूज़ हमारे भारतीय समाज में भी किया जाता है, उसे बोलते हैं लॉर्ड साहब। ये लॉर्ड साहब कोई शब्द ही नहीं है, ये लॉर्ड जो यूज़ करते थे अंग्रेज, उसी को देख करके बोलने लगे अरे बड़े लॉर्ड साहब हो क्या। तो लॉर्ड साहब शब्द कहाँ से आया है? ये लॉर्ड जो ये यूज़ करते थे अंग्रेज लोग, वहीं से ये लॉर्ड साहब शब्द भी आया है। आइए हम चर्चा करते हैं कि भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के काल में ब्रिटिश शासन के प्रसार की विवेचना कीजिए। यानी हमें ये डिस्कस करना है कि इनका कैसा कार्यकाल था, इनकी क्या नीतियाँ थीं, कब से कब तक इन्होंने किस नीति के तहत अपने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया, जिससे कि ये लंबे समय तक भारत में राज कर सके। इसी पर इस प्रश्न में चर्चा करनी है। आइए हम आगे इसका भूमिका देखते हैं और भूमिका के बाद क्या देखेंगे, मेन बॉडी। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल 1798 से लेकर के 1805 तक रहा। इसने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि, सबसे इंपॉर्टेंट है, सहायक संधि किसने चलाई थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि का प्रयोग किया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच ये सहायक संधि होती थी। इस सहायक संधि में क्या करते थे, ये जो हमारे देश में रियासतें थीं और जो राजा थे उनके पास जा कर के उनको बोलते थे कि हम आपकी सैन्य मदद करेंगे, लेकिन जो ये सैन्य मदद होगी इसके बदले इनके रहने और खाने का खर्चा आपको वहन करना होगा। तो इसी से क्या कितना ये इंटेलिजेंट था कि इनको अपने सैनिक रखने के लिए कोई खर्चा नहीं देना होता था और उनसे बल्कि इसके बदले कुछ रुपया पैसा बटोर लिया करते थे। तो इस तरह की सहायक संधि से इन्होंने विस्तारवादी नीति को अपनाया। आइए अब देखते हैं इसका मुख्य भाग। मुख्य भाग में ये क्या कहना चाह रहे हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद का निज़ाम था। ये प्रश्न कई बार आपका कई पीटी एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे पहले सहायक संधि के द्वारा किसके साथ की गई थी? हैदराबाद के निज़ाम के साथ, और 1798 में ये सहायक संधि की गई थी। और गौरतलब ये है कि हैदराबाद 1798 के बाद सहायक संधि स्वीकार करने वाला रियासतों में मैसूर था, तंजौर था, अवध था, पेशवा था, बरार था, ग्वालियर था, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, मछेरी, भरतपुर आदि थे। तो देखिए कितना बड़ा उनका ये जाल था सहायक संधि का। सुरक्षा के नाम पर वो अपने सैनिकों को यहाँ पर स्थापित कर रहे थे और उनसे ही इनकम भी कर रहे थे। लॉर्ड वेलेस्ली जहाँ एक तरफ सहायक संधि से रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला रहा था, वहीं दूसरी तरफ
युद्धों में जीते गए राज्य भी ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध आदि। ये इसका पूरा मेन पार्ट यही था। अब हम इसके निष्कर्ष की तरफ बढ़ेंगे। निष्कर्ष देख लेते हैं एक बार। निष्कर्ष ये है कि इस प्रकार सहायक संधि के द्वारा कंपनी न केवल एक विशाल सेना को भारतीय राज्यों में व्यय पर रखने में सफल रही, बल्कि अत्यधिक धन एवं उपयोगी प्रदेश भी प्राप्त किए। इसलिए इस संधि के कारण बिना युद्ध के ब्रिटिश अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल रहे। उसके लिए उन्हें कोई हिंसा नहीं करनी पड़ी। एक तेज मैनेजमेंट, एक बढ़िया मैनेजमेंट के द्वारा उन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किया। तो ये लॉर्ड वेलेस्ली के व्यक्तित्व पर प्रश्न था, उसको हमें डिस्कस करना था, विवेचना करनी थी। ये आपके साथ हमने की। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।